पुरुषोत्तम आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट इन्फो में। आज फ्रेंड हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर की बहाली आई है। इसके बारे में जानकारी ले लेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट्स लग रहा है और किस प्रकार से फॉर्म फिलअप होगा। सबसे पहले हम इसका डिटेल जान लेंगे, क्या क्राइटेरिया है। नोटिफिकेशन ओपन कर लेंगे। इसमें देखिए यहाँ 993 पोस्ट टोटल है। टोटल 993 वैकेंसी है। वेतन लेवल 3 का ये पोस्ट है। इसमें नीचे देखिए सिपाही प्रचालक के पद के लिए ये बहाली निकाली गई है। शारीरिक मापदंड 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। बॉयज के लिए, गैर आरक्षित और आरक्षित दोनों वर्ग के लिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए 160 हाइट होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। यहाँ पर उम्र सीमा की बात कर लें तो यहाँ पे उम्र सीमा गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष होना चाहिए। इसमें 3 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 30 वर्ष तक ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के, और पिछड़ा वर्ग के और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष तक दिया गया, और प्लस में एज रिलैक्सेशन भी 3 साल दिया जाएगा। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए, इसके लिए भी 18 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम 30 वर्ष। इन लोग का एज रिलैक्सेशन 5 वर्ष का मिलेगा, 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन, यानी 35 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं। फिर नीचे आ जाते हैं फ्रेंड, इसमें देख लेते हैं ये इसका दौड़, शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसमें 1 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, जो 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा सभी पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 6 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करना होगा। ये तो शारीरिक दक्षता की बात हो गई, और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो देख लीजिए। फोटो युक्त पहचान पत्र, एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी, एक आईडी प्रूफ चाहिए, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, इंटर का सर्टिफिकेट चाहिए, और जाति प्रमाण पत्र, ये सब चाहिए। ये जाति प्रमाण पत्र वगैरह वेरिफिकेशन के टाइम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेगा। अभी केवल फोटो, साइन, 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट ये चाहिए, और एक आईडी प्रूफ चाहिए। इसका फॉर्म भरने का चार्ज देख लेते हैं। ये सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए, पुरुष हो या महिला हो, SC, ST, जनरल, OBC सभी कास्ट के लिए 100 रुपया मात्र यहाँ परीक्षा फॉर्म का दिया गया। इसका लास्ट डेट 31/3/2026 तक है। आवेदन भरने की तिथि 31/3/2026 तक है। आवेदन भरने की तिथि से पहले फॉर्म भर लें, ताकि शायद प्रॉब्लम नहीं हो। लास्ट डेट में शायद प्रॉब्लम होती है, इसलिए प्रयास करें कि फॉर्म को पहले फिलअप कर लें। तो ये तो हो गई सारी जानकारी फिर। अब चलिए हम देखेंगे ये फॉर्म इसका किस प्रकार से फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करके उसमें
टाइप करेंगे CSBC बिहार लिख करके सर्च पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सेकंड में ये दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ऑपरेटर इन बिहार पुलिस। इस पर क्लिक करेंगे, एक नया विंडो ओपन होगा। इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे ही क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ टिक आउट करेंगे घोषणा पे कि प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ फर्स्ट नेम दिया गया है, फर्स्ट नेम इंटर करेंगे। यहाँ मिडिल नेम है, मिडिल नेम अगर है तो वो इंटर कीजिए, फिर नहीं तो सर नेम इंटर करना। फिर यहाँ पे नेशनलिटी चूज करना है, यहाँ पे फिर मोबाइल नंबर, फिर यहाँ ईमेल आईडी। फिर यहाँ पे पूछ रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, बिहार के हैं तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट किया गया, जेंडर दिया गया है, जेंडर यहाँ पे फिलअप कर लिए। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, कितना आपका डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप कर देते हैं। चलिए इसे हम फिलअप कर लेते हैं। ये हमने फॉर्म को फिलअप कर लिया है, सारा डिटेल फिल कर लिए हैं। अब प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। ये प्रीव्यू आ गया है, इसे ध्यान से मिला लें। ध्यान से मिलाने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ कैप्चर इंटर करेंगे। कैप्चर इंटर करने के बाद यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे आर यू श्योर डू यू वांट टू सबमिट, ये ओके पे क्लिक करेंगे। पेमेंट साइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ यूपीआई सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी माध्यम से आपको पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, यहाँ पे सारा ऑप्शन है। जिससे भी आपको पेमेंट करना हो उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो हम पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट कंप्लीट होने पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये ऊपर में रजिस्टर आईडी आ जाएगी। फिर यहाँ पे प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आए, इस पे घोषणा पे क्लिक करके प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फादर नेम इंटर करने के लिए दिया गया है, मदर नेम इंटर करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड सिलेक्ट करना। फिर यहाँ पे आधार कार्ड आईडी प्रूफ एक सिलेक्ट करना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आईडी कार्ड नंबर डालना है, जिस भी आईडी को आप सिलेक्ट करते हैं उसका आईडी नंबर इंटर करना है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे इंटर करना है, कहीं भी तीर या कट मार्क वो इंटर करना है। आर यू ए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, यहाँ फ्रीडम फाइटर अगर हैं आपके परिवार में तो उसे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। फिर यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक का बोर्ड का नाम पूछ रहा है। फिर यहाँ का 12th का बोर्ड का नाम पूछ रहा है। यहाँ सर्टिफिकेट नंबर इंटर करना है या मार्कशीट नंबर इंटर करना है। यहाँ 12th का सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट नंबर इंटर करना है। यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट नंबर, कौन सा डेट आपने आप पास किए हैं वो इंटर करना है। यहाँ पे मंथ, यहाँ पे उसका ये इंटर, यहाँ 12th का पासिंग डेट इंटर करना है, मंथ ईयर इंटर करना है। फिर यहाँ पे ये फॉर्म साइंस स्ट्रीम का है, जो मैथ सब्जेक्ट से 12th किए हैं केवल उनके लिए है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट मिला करके 50% नंबर उनका
आना चाहिए, तभी वो फॉर्म के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, तभी वो फॉर्म ये भर पाएंगे, अन्यथा आपका पेमेंट कट जाएगा और फॉर्म नहीं हो रहेगा 50% अगर नंबर तीनों जोड़ करके नहीं हो तो। चलिए हम ये सारा डिटेल इंटर कर लेते हैं। तो हम सारा डिटेल फिलअप कर लिया है अपने, और हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल आप डाल सकते हैं, ग्रेजुएशन अगर किए हैं तो, नहीं तो फिर यहाँ पे एड्रेस डिटेल डालना है, एड्रेस फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे विलेज का नाम, यहाँ पे लैंडमार्क, कौन सा जगह से आप आते हैं, यहाँ फिर से विलेज का नाम या टाउन का नाम, यहाँ पोस्ट ऑफिस इंटर करना है, यहाँ स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, इसमें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, यहाँ पे पिन कोड सिलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड कौन सा है पिन कोड इंटर कर देंगे। यहाँ पे फिर परमानेंट एड्रेस इमेज करेस्पॉन्डेंट एड्रेस, इस पर यस क्लिक कर लेंगे, यहाँ सेम एड्रेस हो जाएगा। तो चलिए ये फिलअप कर लेते हैं। एड्रेस डिटेल फिलअप हो गया है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केस, अगर कोई क्रिमिनल केस है तो उसके रिगार्डिंग ये फिलअप करना है। तो इसमें कोई क्रिमिनल केस नहीं है, सारे में हम नो कर देते हैं। यहाँ पे फिर नीचे हम आ जाएंगे। यहाँ पे इसमें फ़ोटो हमको ऐड करना है, अपलोड करना है। यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर इसमें हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो आपका जो भी होगा फ्रेंड वो वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, ठीक है, और क्लियर और शार्प फोटो होना चाहिए। देखिए यहाँ दिया गया है मस्ट बी शार्प, फोकस, क्लियर एंड गुड क्वालिटी, ठीक है, यहाँ फोटो दिया गया है। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। यहाँ सिग्नेचर आपका ब्लैक पेन से होना चाहिए वाइट पेपर पे। तो फोटो साइन हम अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फोटो साइन अपलोड कर लिए हैं, और नीचे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ये हमारे फॉर्म का प्रीव्यू आ गया है, प्रीव्यू हम देख लेंगे, ध्यान से इसे मिला लेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ कैप्चर कोड इंटर करेंगे और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। तो फ्रेंड हम इस प्रकार से बिहार पुलिस ऑपरेटर का फॉर्म फिलअप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। इसी प्रकार के वीडियो देखते रहने के लिए हमें शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू फ्रेंड।